साधना और ईश्वर के दर्शकों, आइए हम भारतवर्ष और विश्व के सनातन संस्कृति के महानतम पर्व प्रयागराज कुंभ में ले चलते हैं। वहाँ की झलकियाँ हम आपको समय समय पर दिखाते रहेंगे। यह कुंभ का अद्भुत संगम, जहाँ ज्ञान, तप, दान, यज्ञ सब कुछ हो रहा है। ये चतुर्मुखी कुंभ है। इस संगम में देश विदेश के अनेकों भक्त आते हैं और संगम में, पवित्र संगम में डुबकी लगा करके अपने को धन्य करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। यहाँ पर देश के तमाम वरिष्ठ संत, जिन्होंने कि इस प्रयाग कुंभ में अपना शिविर लगाया है, अपने आने वाले भक्तों के रहने और खाने की व्यवस्था, साथ में उनको ज्ञान का उपदेश, स्नान की व्यवस्था आदि करवाया है। ऐसे ही जूना अखाड़ा के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी महाराज, जिनका यहाँ पर एक अद्भुत और बहुत ही भव्य शिविर लगा है, जिसका नाम है शाश्वतम। स्वामी जी ने इस शिविर को बहुत ही अपने मन से सजाया है, अपने सभी भक्तों के लिए यहाँ समुचित व्यवस्था की है। आइए हम स्वामी जी से इस कुंभ पर्व के बारे में चर्चा करते हैं। स्वामी जी, आपने यहाँ इतना सुंदर व्यवस्था किया, आपके देश विदेश से सभी भक्त लोग आ रहे हैं, आपके यहाँ कथाओं का आयोजन हो रहा है, आवश्यकता अनुसार लोगों को रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था आप सब दे रहे हैं। आप अब तक कितने कुंभ में अपना शिविर लगा चुके हैं, जरा जनता को बताएं। देखिए, हम अभी तो 4-5 कुंभ में ही लगाए हैं। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयाग में दूसरी बार है। आप, सरकार ने यहाँ पर इस कुंभ का नाम दिया है दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ, आप इससे कितना सहमत हैं? देखिए, नाम तो अच्छे ही देने चाहिए और शब्दों की अपनी महिमा होती है। कोई भी कार्य किया जाए, आदमी मेहनत करता है, सजाता है, संवारता है, लेकिन उसे बोल दे साधारण तो उतना अच्छा नहीं लगता है। तो दिव्य तो ये हमेशा से है और हमेशा दिव्य रहने वाला है, और भव्य भी है। अब उसे उन्होंने स्वीकार किया और भव्य और दिव्य बोल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप कितना सहमत हैं? देखिए, किसी के व्यक्तिगत, सरकार के या इसके, वो अलग बात है, लेकिन दिव्य तो संतों की दिव्यता है। इतने हिमालय से, गुफा कंदराओं से ऋषि मुनि आते हैं, वो दिव्य है हमेशा से। दूसरी बात भव्य, तो भव्यता इसकी इतनी बड़ी जनसंख्या विश्व की आती है, तो अपने आप ये भव्य हो जाता है। सब रंग बिरंगे पंडाल, लाखों नहीं करोड़ों जनमानस भक्तजन यहाँ पधारते हैं। सरकार ने उसको एक नाम दिया और उन्होंने भी प्रयास किया है। मूल रूप से कुंभ क्षेत्र के अंदर मेले में तो नहीं, क्योंकि मेला तो जैसा हमेशा रहता था वैसा ही है, कोई खास अलग तो हमें नहीं दिख रहा। संत ही इसमें दिव्यता और भव्यता लाते हैं और भक्त ही। निश्चित है कि प्रयागराज के शहर के अंदर सरकार ने काफ़ी सजावट की है, सफाई की है, इंक्रोचमेंट हटाया है, चौराहों को सजाया है, बहुत सुंदर मूर्तियाँ ऋषियों की, संतों की लगाई है, तो वो सराहनीय है। और ऐसे जो तीर्थों के राजा हैं, प्रयाग एक गौरव है भारतीय संस्कृति के लिए, तो निश्चित ही इस तरह का ये प्रयाग शहर सजना चाहिए था। इसका मतलब सरकार के द्वारा प्रयागराज की दशा सुधारने का जो कार्य किया जा रहा है, मैं समझता हूँ आप उससे बहुत अच्छी तरह से सहमत हैं, मैं भी सहमत हूँ। स्वामी जी, क्या इस कुंभ की जो दिव्यता है, देव दनुज नर किन्नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी में है या शासकीय व्यवस्थाओं में है? मैं इस पर थोड़ा सा जानना चाहूँगा। देखिए, भव्यता और दिव्यता शासकीय व्यवस्था में कभी नहीं होती। व्यवस्था का काम है व्यवस्था बना, सरकार पैसा देती है, जनता का ही पैसा टैक्स से आता है। वो कोई अगर ये ईगो दिखाए कि हम कर रहे हैं और एहसान कर दे रहे हैं, ये नादानी होगी। ये उनको करना चाहिए, हमेशा होता रहा है। व्यवस्था बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो सरकार जनता के लिए ही तो है, तो सुविधा देना उनका काम है।
और आपने पूछा कि देव दनुज किन्नर नर श्रेणी इसके कारण है या शासन के कारण है। शासन क्या कर लेगी जब जनता ही नहीं आएगी? शासन क्या कर लेगी जब भक्त ही नहीं आएंगे? शासन क्या कर लेगी जब संत ही नहीं आएंगे? शासन अपना कर्तव्य निभा रहा है, अच्छी बात है और उनको निभाना चाहिए। स्वामी जी, आपके इस भव्य पंडाल में और कौन कौन से सांस्कृतिक कार्य होने जा रहे हैं जो देश की जनता आपके पंडाल और आपके शिविर का फ़ायदा उठा सके? एक तो अभी यहाँ एक विशेष शिव मंदिर बनाया गया है जो आपने देखा भी है, जहाँ नित्य रुद्राभिषेक चल रहा है। मनोज दास इंटरनेशनल बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं, उन्होंने आकर ये बनाया, हमारे शिष्य हैं। तो एक तो ये व्यवस्था कोई आके यहाँ रुद्राभिषेक में भाग ले सकता है। यज्ञ नित्य चल रहा है। दूसरा, प्रतिदिन 21 तारीख से कथा चल रही है जो एक टीवी चैनल पे लाइव भी है, जय पारस में, जो सुबह 9 से 12 चल रहा है। और 1 तारीख से विशेष कार्यक्रम सब प्रारंभ होंगे, वो संध्याकालीन 6:30-7 से चलेगा, जिसमें प्रेरणाप्रद मोटिवेशनल प्रवचन हमारे होंगे, जिसमें मानव जीवन की गरिमा क्या है, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन और भाग्य बदलने के जो विज्ञान है उस पे विषय रखा गया है। मंत्र विज्ञान क्या है, गायत्री मंत्र क्या है, योग क्या है, अष्टांग योग क्या है, ध्यान क्या है, फिर कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, धर्म क्या है, इस पे एक दिन का है। फिर एक दिन धर्म के 10 लक्षण मनुस्मृति के अनुसार क्या है, कर्म का रहस्य क्या है, कैसे प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियमान कर्म काम करते हैं, ये सामाजिक मुद्दे, इस तरह से 11 विषयों पर है जो आपके ईश्वर टीवी पे भी वो लाइव है। हाँ, और भी अनेक चैनल होंगे, लेकिन प्रमुखता से ईश्वर टीवी पे भी लोग देख सकेंगे। और उसके साथ साथ उसके पहले उसके बाद में संध्या काल में फेमस सिंगर हैं कल्पना पटवारी, प्रतिदिन उनके हैं तो फिल्मी सिंगर लेकिन भजन भी गाती हैं, तो उनके भजन, कृष्णा चौहान इंटरनेशनल सिंगर हैं, वो भी, उनके भी भजन होंगे। सुरेश आनंद झा बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर हैं, उनके होंगे। और भी मुंबई से और अन्य प्रदेशों से सिंगर आ रहे हैं, बड़े बड़े सितार वादक, वायलिन वादक, उनके भी कार्यक्रम होंगे। और अभी कथा के साथ संध्याकालीन सत्र में रासलीला वृंदावन की वो भी चल रही है। तो ये म्यूजिक का, संगीत का, प्रवचन का कार्यक्रम चलेगा। और 10 तारीख को इसके साथ साथ पूरे देश भर के श्रेष्ठ कवियों को भी बुलाया गया है, कवि सम्मेलन भी यहाँ रहेगा। और इस बीच सूरीनाम से, हॉलैंड से, बैंकॉक से और कनाडा से, अलग अलग देशों से लोग पधारे, रुके, अभी जा भी रहे हैं। और फिर दूसरे क्रम में अन्य देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन देशों से जो विदेशी पर्यटक और भक्त लोग हैं, जो गोरे हैं, वो लोग भी यहाँ पधारने वाले हैं। आज बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला भी यहाँ उपस्थित रहे। अभी 2 दिन पहले उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक भी आए थे, राजा भैया, अन्य तरह के सब मंत्री लोग भी यहाँ उपस्थित रहेंगे अलग अलग दिन में। स्वामी जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से देश और विदेश की जनता को इस कुंभ के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कुंभ के लिए संदेश ये कि ये साधारण मेला नहीं है जिसमें भीड़ इकट्ठी हो जाए और मिठाई जलेबी खा ले, झूले में घूम ले और मेला पिकनिक मना के आ जाए। ये आदिकाल से, सतयुग के टाइम से लगने वाला एक ऋषियों का समागम है। इसमें हिमालय के दिव्य ऋषि, जिनको अनुमान भी नहीं लगा सकते कि इनकी आयु कितनी होगी, देख के ये लग सकता है कि ये 50 वर्ष के होंगे, 70 साल के होंगे, वो साधारण वेश में भ्रमण करते हैं। जैसा कि हमारे मंत्र गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी थे, उसके बाद संन्यास लिया, दूसरे गुरु हुए। उन्होंने कहा था कि कुंभ के मेले में कभी किसी फटे हाल में बैठे हुए साधु को भी कोई अपमानित ना करे, क्योंकि पता नहीं वो कौन से बड़े ऋषि उस वेश में आ गए हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में योगानंद जी ने जिक्र किया है कि उनके दादा गुरु, उनके गुरु युक्तेश्वर गिरी थे, उनके गुरु लाहड़ी महाशय थे। लाहड़ी महाशय सिद्ध पुरुष थे, 8 फीट ऊपर ध्यान लगाते थे।
एक बार कुंभ के मेले में एक साधु को उन्होंने गांजा पीते हुए फटे हाल में देखा तो व्यंग कर दिया कि इन साधुओं को कुछ काम नहीं, कोई साधना तो है नहीं, ये नशेड़ी हैं, गंजेड़ी हैं, समाज के लिए इनका क्या योगदान है। और उसी साधु में से उनके गुरु महाअवतार बाबा जो 1000 वर्ष के हैं हिमालय में, वो प्रकट हो गए और उन्होंने उनको समझाया कि किसी साधु को देख के कभी ऐसी गलत बात मत करना, क्योंकि उसके अंदर कौन सा ऋषि छुपा है और उनकी तपस्या किस प्रकार से समाज को लाभ दे रही है, साधारण लोग नहीं समझ सकते। इसलिए सभी संतों को तो कुंभ के लिए जो आपने संदेश देने के लिए कहा कि कुंभ मेला नहीं, ऋषियों का समागम है, तपस्या का पुंज है, कण कण तप से प्रवाहित है। जो यहाँ आएंगे वह आने मात्र से उनका कल्याण हो जाएगा। गंगा नहाएंगे तो गंगा से और त्रिवेणी में तो लाभ है ही, और ये कल्प वृक्ष जैसा फ़ायदा देने वाला समय है और ये स्थान है, तो यहाँ पधारना चाहिए, संतों के दर्शन करना चाहिए, उनका उपदेश सुनना चाहिए और त्रिवेणी में डुबकी लगानी चाहिए। साथियों, जैसा कि स्वामी जी ने कहा कि यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप मेला देखने आए हैं। एक्चुअली इसका मेला का नाम ना हो करके कुंभ ही है। लोग तो अब साधारण भाषा में मेला कहने लग गए, अदरवाइज़ ये कुंभ है। यहाँ तो दरस परस मत मज्जन पाना, मुखमज्जन पाना, गंगा जी का दर्शन कर लीजिए, स्पर्श कर लीजिए, आचमन कर लीजिए, ये करने से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। स्वामी जी का पावन संदेश हम सब के लिए हमेशा स्मरणीय रहेगा। आप सब आएँ इस दिव्य कुंभ में, अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए यहाँ संतों का दर्शन करें, यहाँ ज्ञान प्राप्त करें, गंगा में स्नान करें। पता नहीं किस भेष में नारायण मिल जाए। साथियों, और भी हम आपको अनेक संतों के ऐसे ही प्रवचन, ऐसे ही दिव्य उपदेश आपको सुनाते रहेंगे। धन्यवाद।